हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मैं ऑडिट में 43 से 70 मार्क्स कैसे लेके आई। मतलब मैंने वो 2 महीने में ऐसा क्या किया जो मैं पिछले 9 महीने में नहीं कर पाई। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ऑडिट में सबसे पहले मैं बात करूँगी कि मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, और वो सभी चैप्टर्स के नहीं बनाए थे, सिर्फ कुछ चैप्टर्स के या कुछ टॉपिक्स के लिए बनाए थे जो मुझे डिफ़िकल्ट लगते थे, तो मैंने सिर्फ उसके लिए नोट्स बनाए थे। तो पहला पॉइंट ये होगा कि मैंने नोट्स बनाए थे उसके लिए, जो मैंने पहले नहीं बनाए थे। लेकिन जब मेरा मई में रिज़ल्ट आया उसके बाद मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मुझे शायद नोट्स बना लेने चाहिए, क्योंकि मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा बुक में से। मैं जितनी बार बुक उठा रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नया लग रहा है, मुझे नया नया सा ऐसे लग रहा है, पता नहीं क्या ही है ये, मतलब पढ़ा ही नहीं हुआ। तो फिर मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए, तब मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। फिर उसके बाद मैंने मतलब डेली रिविजन्स करती थी। मैंने जो भी अपने नोट्स बनाए थे उसे मैं डेली रिवाइज़ करती थी, क्योंकि मुझे उससे पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान लगता था। मतलब बुक उठाते मुझे इतनी ज़्यादा अंदर से होता था ना कि उठाऊँ ना उठाऊँ, वो पेज खोलना पड़ेगा, उस पेज तक पहुँचो फिर पढ़ो। लेकिन जब मैंने अपने नोट्स बनाए ना, पता ही नहीं चलता था, मतलब ऐसे रैंडमली कभी भी नोट्स खोल के बैठ जाती थी और पढ़ने लग जाती थी। बहुत इंटरेस्टिंग लगता था मुझे तो वो। और थिंग इज़ दैट कि मैंने MTPs दी थी 3 से 4, मतलब कि फुल सिलेबस टेस्ट 100 मार्क्स वाली 3 से 4 बार दी थी, जो कि मैंने पिछली बार सिर्फ एक बार दी थी। और एक बार भी मैंने मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं की। जब मेरे मार्क्स आए मुझे पता था मेरे मार्क्स कम आए, उसके बावजूद भी मैंने इम्प्रूवमेंट नहीं की अपने अंदर, बस इग्नोर करती रही और कुछ ना कुछ ऐसा वैसा करती रही। यूट्यूब लेक्चर्स देखती रही बड़े बड़े। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि लेक्चर्स देखने से सब सही हो जाएगा, पर लेक्चर्स देखने से सब सही नहीं होता, सेल्फ स्टडी करने से होता है, और खुद उठाकर पढ़ने से सब सही होता है। अगर आप बस लेक्चर्स देखते रहोगे, ऑडिट के लिए तो स्पेशली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए, कि अगर आप लेक्चर्स देख रहे हो ना तो आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो। जितना हो सके आपको खुद से टाइम देना हो सब्जेक्ट को, जितना हो सके खुद से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि अभी मन नहीं कर रहा चलो लेक्चर्स देख लिए, एक बार देख लिया बहुत है रेफरेंस के लिए स्टार्टिंग से पहले। बट ये नहीं कि हर वक्त आप लेक्चर चला के बैठ रहे हो। एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी आप लेक्चर देख रहे हो, जो कि मैंने जैन वाले अटैम्प्ट में किया था। बट मई वाले अटैम्प्ट में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने खुद से सेल्फ स्टडी की थी, अपने नोट्स जो मैंने बनाए थे उनको पढ़ा। तो लेक्चर्स जितना हो सके कम देखो और खुद से ज़्यादा टाइम दो सब्जेक्ट को, ये मैंने सीखा। और सेल्फ स्टडी की, और जो बुक के मतलब चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मैंने सारे किए थे। पिछली बार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, पिछली बार मैं सिर्फ रीड करती थी, मैंने क्वेश्चंस कुछ भी नहीं किए थे, मैंने क्वेश्चन ही नहीं किए थे, मैंने ना RTP की ना MTP की, मैंने कुछ भी नहीं किया था पिछली बार। और इस बार मैंने पिछले 3-4 अटैम्प्ट्स की RTP MTP की, और खुद से रिटर्न से भी करके देखे फुल सिलेबस टेस्ट। और साथ ही साथ मैंने चैप्टर के जो लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं मैंने उनको भी अटेम्प्ट किया, जो कि मुझे खुद को कई बार ऐसा होता है कि मैंने इतना सब कैसे कर लिया। बट मैंने उन 2 महीने में सब कुछ किया था, खुद से नोट्स बनाए, रोज़ रिवाइज़ किया, और साथ ही साथ 3-4 बार MTP लिखी, उनको एनालाइज़ किया। ये नहीं सिर्फ देख के साइड पे रख दी कि हाँ अब तो बस हो गया, अब तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नहीं, उसको देखा कि मेरी दिक्कत क्या है, मेरी मतलब मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, किस चैप्टर में है या किस टॉपिक पे है, या फिर कोई ऐसा टॉपिक जिसको पढ़ लिया लेकिन लिख भी नहीं पा रही, या फिर कोई टॉपिक याद ही नहीं आ रहा, पढ़ के भी नहीं याद आ रहा। तो उन सब चीज़ों को एनालाइज़ किया, देखा कहाँ कमी रह रही है, फिर इम्प्रूव किया, और इतना इम्प्रूव किया कि 43 से 70 मार्क्स आ गए। सो या मैंने ये सब चीज़ें की। जब मेरे मार्च में जब मेरा रिज़ल्ट आया था, 4 मार्च को आई थिंक रिज़ल्ट आया था, उसके बाद हमारे मई में जब एग्ज़ाम थे, तो मैंने उन 2 महीने के अप्रॉक्स टाइम पीरियड में मैंने ये सब किया, और आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने ये सब किया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।